बहुत समय पहले की बात है। शामपुर नाम के राज्य में एक फल बेचने वाला आदमी रहता था। मोहन अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। मोहन के बेटे का नाम रामू था। मोहन रोज सुबह सुबह जंगल में फल तोड़ने के लिए जाता था। वह जंगल से फल लाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था। बाजार में सभी लोग मोहन को जानते थे। अरे मोहन भैया, 1 किलो सेब दे देना। मेरे बेटे को सेब बहुत पसंद है। जरूर भैया, अभी देता हूँ। अरे मोहन भैया, सच में तुम्हारे फल बाजार के सभी फलों से ताजे हैं। अरे भैया, मैं कभी भी खराब फल नहीं लाता हूँ। वही बात तो है मोहन भैया, इसीलिए हम आपसे ही फल खरीदते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से फल लेकर चला जाता है। एक और व्यक्ति मोहन के पास फल खरीदने के लिए आता है। अरे मोहन भाई, लगता है आपके पास 1 किलो अंगूर नहीं बचे हैं। आपने सही कहा भैया, 1 किलो तो नहीं होंगे। ये अंगूर आधे किलो ही होंगे। ठीक है मोहन भाई, आधा किलो ही दे दो। मेरी बेटी को अंगूर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा था कि 1 किलो ही ले लूँगा, पर तुम्हारे पास तो और अंगूर बचा ही नहीं है। अरे क्या करूं भैया, मेरे पास जितने थे वो सारे तो खत्म हो गए। आज आपको आधा किलो में ही संतुष्ट रहना होगा। फिर वह व्यक्ति आधा किलो अंगूर लेकर वहां से चला जाता है। शाम होते होते मोहन का सारा अंगूर खत्म हो गया था। वह ठेले के साथ अपने घर की ओर चल देता है। मोहन के जाते जाते रात हो गई थी। तभी रास्ते से अचानक एक बिल्ली गुजरती है। मोहन समझ नहीं पाया कि वह क्या था। अरे इतनी रात को ये कौन सा जानवर था? मुझे तो अच्छे से दिखाई नहीं दिया। शायद किसी कुत्ता का बच्चा हो सकता है। आज तो घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा, मुझे जल्दी से घर जाना है। फिर मोहन अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी दो, गला सूख गया है। हाँ जी, अभी लाती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। ये लीजिए जी, थोड़ा धीरे धीरे पीजिए। वैसे आज आपको थोड़ा ज्यादा देरी कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, आज थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था और आज राशन का सामान भी तो लेना था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है जी, जल्दी से खाना खा लीजिए और सो जाइए। कल फिर से जंगल में फल तोड़ने के लिए जाना है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी आज बहुत ज्यादा देर हो गई। रामू सो गया क्या? हाँ जी, वह तो बहुत देर पहले ही सो गया है। फिर मोहन भी खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से वो फल तोड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। वह जंगल से फल लाकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। आज मोहन को कमाई थोड़ा कम हुआ था। मोहन जब घर लौटता है तब उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, दिन ब दिन आपका मुनाफा घटते जा रहा है, जबकि फलों का दाम तो रोज बढ़ रहा है, पर फिर भी आपका मुनाफा कम क्यों हो रहा है? अरे भाग्यवान, जितना ज्यादा फलों का दाम बढ़ रहा है, मैं उतना ही कम बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। हमारे जरूरत के हिसाब से तो मैं फल तोड़ रहा हूँ और ज्यादा फल तोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। ज्यादा लालच करना हम मनुष्य के लिए सही नहीं है। पर आप थोड़े और फल तो तोड़ ही सकते थे। अरे भाग्यवान, मनुष्य को थोड़ा थोड़ा करके ही लालच आता है। जब उसे थोड़े पैसे मिलते हैं तब वह सोचता है कि और ज्यादा पैसे मिले, और जब ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो उसका घमंड बढ़ जाता है। आप ठीक कह रहे हैं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं कभी भी आपको ज्यादा फल तोड़ने के लिए नहीं कहूंगी। अच्छा हुआ तुम समझ गई, वरना तुम्हारे लालच का परिणाम क्या होता ये मुझे भी नहीं पता। फिर मोहन उस रात को खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह को मोहन फल तोड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। आज वो पूरे दिन जंगल में घूमता रहता है, पर उसे किसी भी पेड़ में फल नहीं दिख रहा था।
अरे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो वैसे भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा फल नहीं तोड़ता हूँ, पर आज जंगल को क्या हो गया? इतने सारे पेड़ में एक भी फल नहीं है। अब मेरे दिन का गुजारा कैसे होगा? मोहन जंगल में आगे की ओर चलने लगता है। कुछ दूर चलते चलते मोहन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। मोहन आवाज की ओर जाता है। मोहन देखता है कि एक बंदर घायल पड़ा हुआ था। अरे मेरे प्यारे बंदर, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इस तरह घायल किसने किया? बंदर कुछ भी जवाब नहीं देता है। तब मोहन बंदर को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। मोहन के साथ बंदर को देखकर उसकी पत्नी कहती है, ए जी, आप इस बंदर को कहाँ से ले आए? और इस बंदर को घायल किसने किया? और आज आपने फल क्यों नहीं तोड़ा? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले इस बंदर को ठीक करने के लिए वैद्य जी को बुला कर लाओ। ठीक है जी, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ले आती हूँ। मोहन की पत्नी गांव की वैद्य के पास चली जाती है। वैद्य के पास जाकर मोहन की पत्नी कहती है, वैद्य जी, हमारे घर में चलिए। मेरे पतिदेव को आपकी बहुत जरूरत है। पर बात क्या है, ये तो बताओ। वैद्य जी, बात करने के लिए समय नहीं है। आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है बेटी, चलो चलो, जल्दी चलो, मैं चलता हूँ। फिर वैद्य जी और मोहन की पत्नी मोहन के घर की ओर चल देती है। अरे वैद्य जी, आप आ गए। जल्दी से देखिए इस बंदर को क्या हो गया। अरे मोहन, तुम्हारी पत्नी क्या बेवकूफ़ है? क्यों वैद्य जी, मेरी पत्नी ने क्या किया? अरे तुम्हारी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम मर रहे हो। मुझे कह रही थी कि जल्दी चलो, नहीं तो मेरा पति मर जाएगा। मैं तो यह सुनकर बहुत ही डर गया था कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। अगली बार जब कुछ भी तुम अपनी पत्नी से कहोगे तो थोड़ा अच्छा से समझा के कह देना, नहीं तो फिर से तुम्हारी पत्नी उल्टा सीधा बोल देगी। जी वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूँगा, पर सबसे पहले आप इस बंदर की चिकित्सा कर दीजिए। हाँ मोहन, मैं अभी शुरू कर देता हूँ। वैद्य जी उस बंदर की चिकित्सा कर देते हैं। कुछ दिनों में वह बंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर मोहन को बंदर की देखभाल करते करते कई दिन बीत जाते हैं। बंदर की देखभाल के कारण वह फल तोड़ने के लिए भी नहीं जा पाता है, जिसके कारण उसके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। ओ जी, अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, और इस बंदर की देखभाल करते करते हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। अब आप कुछ कीजिए, वरना हमें भीख मांगना पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मोहन अगले दिन फिर से जंगल में चला जाता है। उस दिन मोहन के साथ वह बंदर भी उसके पीछे पीछे जाता है। हे भगवान, मैं जंगल में जाकर क्या करूँगा? अब जंगल के किसी भी पेड़ में फल नहीं बचे हैं और हमारे घर में भोजन भी नहीं है। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में फंसा दिया। मोहन, भगवान जो करता है वो भले के लिए ही करता है। अरे ये कौन बोल रहा था? मेरे सामने तो अभी कोई नहीं है। ये आवाज किसकी थी? अरे मोहन, ये आवाज मेरी है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये बंदर तो बोल सकता है। क्यों प्यारे बंदर, तुम बोल सकते हो क्या? पर ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मोहन, मैं बोल सकता हूँ। मोहन, मैं ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अरे बंदर, तुम तो इस जंगल में ही रहते हो, तो तुम्हें यह तो पता ही होगा कि सारे पेड़ के फल कहाँ गायब हो गए। हाँ मोहन, मैं जानता हूँ कि सारे फल कहाँ गए। जल्दी बताओ बंदर, ये सारे फल कौन ले जा रहा है? मोहन, ये सारे फल एक राक्षस खा रहा है। रोज पेड़ में जितने भी फल आते हैं वे सारे फल राक्षस ले जाते हैं।
इस जंगल के बहुत सारे जानवर को राक्षस ने खा लिया। जितने भी जानवर इस राक्षस से जान बचा पाया वो सब इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चला गया। अरे बंदर, क्या राक्षस बहुत भयानक दिखता है? क्या हम उस राक्षस को मार नहीं सकते? तुम सही कह रहे हो मोहन, वह राक्षस बहुत ही खतरनाक है। उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे तुम अकेले इस तरह से नहीं मार सकते। तब हमें क्या करना चाहिए बंदर? मेरे पास और धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें उस राक्षस को मारना ही होगा। अरे मोहन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें बहुत सारे धन मिल जाएंगे। अरे छोटू सा बंदर, तुम्हारे पास क्या उपाय है? मोहन, राक्षस जिस गुफा में रहता है उस गुफा में ढेर सारा खजाना है। अगर तुम वहाँ से खजाना निकाल सकते हो। अगर हम खजाना निकालने के लिए जाएंगे तो वो राक्षस हमें तो मार देगा। वह राक्षस एक समय गुफा से बाहर निकलता है। उस समय हमें गुफा के अंदर जाना होगा, तब हम वहाँ से खजाने को निकाल पाएंगे। पर बंदर, क्या तुम्हें पता है कि वह राक्षस गुफा से बाहर कब निकलता है? वह संध्या के समय गुफा से बाहर निकलता है। उस समय हम गुफा के अंदर जा सकते हैं। चलो बंदर, तब हम लोग उसी तरफ जाते हैं। आज हम लोग उस गुफा से खजाना लेकर ही लौटेंगे। बंदर और मोहन खजाने की तलाश में उस राक्षस की गुफा की ओर चल देता है। गुफा के सामने पहुंचकर वह दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और राक्षस के निकलने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वह राक्षस गुफा से बाहर निकलता है और वह गुफा से दूर चला जाता है। फिर मोहन और बंदर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह बंदर, तुमने तो सच कहा था। इस गुफा में तो बहुत सारे खजाने हैं। अरे मोहन, तुम जल्दी से खजाना ले लो, वरना वह राक्षस आ जाएगा और हम दोनों को मार डालेगा। मोहन जल्दी से अपने जरूरत के हिसाब से खजाने ले लेता है और वो दोनों गुफा से बाहर निकल जाते हैं। मोहन बहुत सारे खजाने के साथ अपने घर लौटता है। मोहन की पत्नी खजाने को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना आपको कहाँ मिला जी? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं भाग्यवान, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। ये खजाना बिल्कुल असली है। मैंने पूरे जीवन में इतना सारा खजाना नहीं देखा। बताइए ना, इतना सारा खजाना आपको कहाँ मिला? अरे भाग्यवान, हमने जिस बंदर को बचाया उसी बंदर के कारण आज हमें ये खजाना मिला है। अगर ये बंदर हमारे साथ ना होता तो हमें ये खजाना नहीं मिलता। अब मोहन समय समय पर उस गुफा के पास जाता था और थोड़े थोड़े खजाने ले आता था। एक दिन मोहन का बेटा मोहन के पीछे पीछे राक्षस की गुफा में चला जाता है। बंदर और मोहन गुफा के अंदर चले जाते हैं। रामू वहीं पर पेड़ के पीछे खड़ा होकर कहता है, अच्छा तो पिताजी इस गुफा से खजाने लेकर घर जाते हैं। जरूर इस गुफा में कोई जादूगर है। मैं उस जादूगर से मिलना चाहता हूँ, पर अभी पिताजी यहीं पर है। अभी मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे। तभी मोहन और वह बंदर दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे अब तो पिताजी यहाँ से चले गए हैं, अब मैं गुफा के अंदर जा सकता हूँ। इतना सोचकर रामू गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे खजाने रखे थे। अच्छा तो पिताजी इस खजाने को घर ले जाते हैं। ये खजाना जरूर किसी जादूगर का होगा। मुझे उस जादूगर से मिलना है। अरे ओ खजाने वाले जादूगर, आप कहाँ हो?
मेरे सामने आओ, मुझे आपसे जादू सीखना है। रामू के बार बार कहने से भी वहाँ पर कोई नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद अचानक गुफा के अंदर वह राक्षस आ जाता है। अरे मूर्ख प्राणी, तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं, इस गुफा के अंदर जो भी आता है मैं उसे मार कर खा जाता हूँ। अब मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा। अरे राक्षस, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। एक बार जो इस गुफा में आ जाता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, और तुम यहाँ आने की गलती कर बैठे हो। राक्षस इतना कहकर रामू को बंदी बना लेता है। मोहन जब बंदर के साथ अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आप अकेले चले आए जी। हमारा बेटा रामू कहाँ है? वह तो आपके साथ ही गया था। क्या रामू मेरे साथ गया था? पर हम तो वहाँ पर अकेले गए थे। मैंने तो रामू को आप लोगों के पीछे पीछे ही जाते देखा। क्या रामू हम लोगों के साथ ही गया था? यानी उस राक्षस की गुफा में होगा। हमें जल्दी जाना होगा रामू के पास, नहीं तो वो राक्षस रामू को मार देगा। बंदर और मोहन दौड़ते हुए उस गुफा की तरफ जाता है, लेकिन रात हो गई थी और राक्षस ने गुफा का द्वार बंद कर दिया था। मोहन, अभी हम गुफा के अंदर नहीं जा सकते, राक्षस ने गुफा बंद कर दिया है। प्यारे बंदर, वो राक्षस तो मेरे बेटे को खा जाएगा। हमें किसी भी हालत में रामू को बचाना होगा। मोहन, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक राक्षस द्वार ना खोले, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। बंदर और मोहन दोनों पूरी रात वहीं पर बैठे रहते हैं। रामू खो जाने से रामू की माँ भी पूरी रात सो नहीं पाती है। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। पता नहीं वह दुष्ट राक्षस मेरे पुत्र के साथ क्या करेगा। उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र की रक्षा करना। अगले दिन शाम को राक्षस गुफा से बाहर निकलता है। फिर मोहन और वो बंदर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोहन देखता है कि उसका पुत्र राक्षस के कैद में है। पिताजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर ले चलो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। बंदर, मैं मेरे पुत्र को राक्षस की कैद से कैसे निकालूंगा? मोहन, अगर तुम्हें तुम्हारे पुत्र को वापस अपने घर ले जाना है तो तुम्हें सबसे पहले राक्षस को मारना होगा। राक्षस को बिना मारे तुम रामू को बाहर नहीं निकाल सकते। पर हम राक्षस को मारेंगे कैसे? मैंने सुना है उस राक्षस का प्राण किसी दूसरे प्राणी में है। हमें उस दूसरे प्राणी को मारना होगा, तभी राक्षस अपने आप मर जाएगा। पर मुझे ये नहीं पता कि राक्षस का प्राण किस प्राणी में है। बंदर, पर हमें ये कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो मोहन, राक्षस खुद बताएगा कि उसका प्राण किस प्राणी में है। रामू, अगर राक्षस तुम्हें मारना चाहे तो तुम कहना कि मुझे कल मारना, और तुम राक्षस से पूछना कि तुम्हारा प्राण किस प्राणी में है। ठीक है बंदर, पर मैं ये कर पाऊंगा। तुम जरूर कर पाओगे रामू, पर तुम राक्षस से घबराना मत। फिर बंदर और मोहन दोनों पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी वो राक्षस गुफा के पास आ जाता है। राक्षस गुफा के अंदर जाकर रामू से कहता है, अरे ओ इंसानी बच्चे, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओ राक्षस, मैंने सुना है मरने से पहले मनुष्य की आखिरी इच्छा पूछा जाता है। क्या आप मेरा आखिरी इच्छा पूरा नहीं करोगे? ठीक है बच्चा, तुम बताओ अपना आखिरी इच्छा, मैं जरूर पूरा करूंगा। राक्षस, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम्हारा प्राण किस प्राणी पर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मूर्ख बालक, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? अगर मैं तुम्हें वो बता दूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। अच्छा, तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि राक्षस मूर्ख होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा बच्चे? मैं तो तुम्हारे कब्जे में कैद हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बच्चा, इस पत्थर को छूने से यहाँ पर एक बाज प्रकट होगा। इस बाज के मरते ही मैं भी मर जाऊंगा।
राक्षस रामू को सब कुछ बता देता है। ठीक है राक्षस, तुम मुझे कल मारना। आज के दिन मनुष्य को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। तुम मुझे कल रात्रि को मार सकते हो, ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूँ। फिर राक्षस उस दिन रामू को नहीं मारता है। अगले दिन जब राक्षस गुफा से बाहर निकलता है तब मोहन और वो बंदर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। रामू उन दोनों को राक्षस की मरने की बात को बता देता है। फिर वो दोनों उस पत्थर को छूकर उस बाज को मार देता है। फिर वह राक्षस जहाँ गया था वह वहीं पर मर जाता है। रामू पिंजरे से बाहर आ जाता है। चलो बेटा रामू, जल्दी से घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर वह तीनों वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। मोहन के पास ज्यादा धन होने के बावजूद वह फल बेचना नहीं छोड़ता है।